गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11 की मैथमेटिक्स में हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और उसमें जो है 9.2 के 7 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। देखिए कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल pn प्लस qn स्क्वायर है, जहां p तथा q अचर हो, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी d का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, दिया है n पदों का योगफल। तो n पदों के योगफल को हम लोग कैसे दर्शाते हैं? Sn। तो Sn इज इक्वल टू इतना दिया है, pn प्लस qn स्क्वायर। ठीक है, अब इससे जो है हमें किसको निकालना है? d को निकालना है। तो d निकालने से पहले एक सूत्र हम आपको बता दे रहे हैं, यनवा पद का। tn का जो सूत्र था tn। ठीक है, तो tn का हम जो है सूत्र निकालेंगे इसकी सहायता से, Sn की सहायता से tn का सूत्र निकालेंगे। और जब tn का सूत्र मिल जाएगा तो बाकी मानों को जो है हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं कैसे जो है tn निकलेगा। तो tn का एक सूत्र बनाते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, tn यानी क्या क्या था? यल बराबर भी tn था, यल बराबर tn। तो tn का सूत्र क्या था? a प्लस n माइनस 1d, यही था ना। और यल का सूत्र भी यही था, यानी यल इज इक्वल टू tn। और यल क्या था? लास्ट टर्म, अंतिम पद। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान समझिए, tn इज इक्वल टू हमारे पास था a प्लस n माइनस 1d, और यल बराबर हमारे पास सूत्र था a प्लस n माइनस 1d। इसका मतलब ये हुआ कि tn इज इक्वल टू यल, दोनों ही सेम है ना, यानी tn इज इक्वल टू यल। और यल क्या है? लास्ट टर्म। यदि इसका जो जिस श्रेणी के n पदों का योगफल जो है इतना दिया गया है, उसका यदि लास्ट टर्म मिल जाए तो जो लास्ट टर्म होगा वह कौन सा होगा? tn होगा, nवां पद होगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म को निकालते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। दिया जाएगा जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये 4 पद हैं और कहा जाए कि इसके यानी इसका योग, सीधा इसका योग की बात करते हैं, इसका योग, तो इसका योग कितना होगा? जोड़ लीजिए, ये 10, 10, 20। इनका योग कितना है? 20 है। तो यदि इतना दिया हो और इसको हम निकालना चाहें, हमें ये पता है कि ये 4 पदों का योग 20 है, तो अगर इस 4 पदों के योग में से हम 3 पदों का योग घटा दें, यानी 4 से 1 कम, यानी 3 पदों का योग घटा दें, तो ये कितना होगा? देखिए 10 और ये 2 12 घटा दें तो क्या आता है? यल। अंतिम पद आ जा रहा है। देखिए फिर एक बार ध्यान से, ये एग्जाम्पल समझ गए ना तो आसानी समझ जाएंगे, तो इक्वेशन कैसे बना आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, 4 पद हैं और 4 पदों की समांतर श्रेणी के योग कितना है? 20 है। अब यदि 4 पदों में से एक कम पदों के योग को हम जोड़ दें, यानी इतने पदों के, यानी 3 पदों को जोड़ दें और उसके योग को जो है पूरा का जो पूरा योग था उसमें से घटा दें, तो हमें कौन सा मिलता है? अंतिम टर्म मिलता है। अंतिम टर्म को क्या कहते हैं? यल कहते हैं। और यल इज इक्वल टू क्या होता है? tn, यानी tn का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे समझते हैं इसको। यहाँ पे tn इज इक्वल टू ये सूत्र बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए फिर समझाते हैं। यस n पदों का योग है, ये पूरे पदों का, और यस n माइनस 1 यानी n से 1 कम पदों का योग है। तो पूरे पदों के योग में से n से 1 कम पदों का योग घटाएंगे तो क्या मिलेगा? tn, यल मिलेगा ना, तो वही तो tn है। देखिए इसमें क्या लिए थे? यस n के जगह पे हम 4 लिए थे, माइनस 4 से 1 कम यानी 3, तो यहाँ n से 1 कम यानी n माइनस 1। ठीक है, तो ये सूत्र कैसे बना आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो आपको ये क्लियर हुआ कि tn इज इक्वल टू इतना एक सूत्र होता है। ठीक है, अब इसमें Sn का वैल्यू तो ये है,
ठीक है। तो ये यस n माइनस वन यदि कर दें, ये कर दें, तो आपको पता है कि जहां जहां इसमें n है वह कन्वर्ट हो जाएगा किस में, n माइनस वन में, यानी हो जाएगा p इन ब्रैकेट में n माइनस वन प्लस q इन ब्रैकेट में n माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यस n इज इक्वल टू इतना दिया गया है, ये है, तो n के जगह पे यदि हम n माइनस वन करते हैं तो जहां जहां n है वहां n माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमें उद्देश्य क्या है हमारा कि टीएन को निकालना है, हमें टीएन को फाइंड करना है। तो टीएन को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला ऑब्जर्व किए हम लोग, और ये फार्मूला ये है। अब इसमें यस एन का वैल्यू चाहिए और यस एन माइनस वन का वैल्यू चाहिए। तो यस एन का वैल्यू जो है आपके पास यहाँ है, अब यस एन माइनस वन करना है तो यहाँ पे जहां जहां एन है वहां क्या रख देंगे, एन माइनस वन रख देंगे, तो यस एन माइनस वन का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये तो मान लीजिए हो गया। अब इसको हम यदि यस, यहाँ पे देखिए टीएन का वैल्यू निकालना है, यस एन का वैल्यू ये है आपको, तो ये हो जाएगा सूत्र आपका। इसके बाद यस एन का वैल्यू कितना है आपके पास, ये वैल्यू यहाँ पे यस एन माइनस यस एन माइनस वन, बताएं जहां जहां एन है वहां वहां क्या रख देंगे, एन माइनस वन रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन समझ में आ रहा होगा। तो ये इक्वेशन बना यहाँ पे, कैसे बना है क्लियर हो गया होगा। यस एन का वैल्यू रख दिए, यस एन माइनस वन का वैल्यू रख दिया। ठीक, अब इसके बाद जाहिर सी बात है ब्रैकेट है तो ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए, तो ये तो उतर गया ऐसे ही। यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में p है तो गुणा करिए तो pn हो जाएगा माइनस p एकम p और प्लस ये q का गुणा करेंगे तो qn स्क्वायर, पहले इसको होल स्क्वायर, सॉरी ये होल स्क्वायर है तो इसका वो कर लीजिए आप। यहाँ पे ये आप देख रहे हो ना, n माइनस वन का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर होगा तो वन ही होगा, माइनस 2ab। ठीक है, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से इतना हो गया। ठीक, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, बाकी सब यहाँ पे देखिए उतरता गया है। फिर ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो q में n स्क्वायर का होगा qn स्क्वायर प्लस q और माइनस 2qn। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद यहाँ आगे माइनस है, यहाँ पे आगे माइनस है, तो जब ब्रैकेट तोड़ेंगे सारे चिन्ह बदल जाएंगे। बाकी देखिए उतरता गया है, ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या जुटता घटता है, उसको जोड़ घटा लिया जाए। तो यहाँ पे हम देखें तो देखिए ये pn से pn गया कैंसिल, qn स्क्वायर से qn स्क्वायर गया, बचा क्या है इसमें p माइनस क्यू प्लस 2qn, ये बचा। ये किसका वैल्यू है, tn का। तो tn का वैल्यू आपके पास मिला, tn इज इक्वल टू हो गया ये p माइनस क्यू प्लस 2qn। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो आपको tn मिल गया है तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकाला जा सकता है। इसी उद्देश्य के थ्रू तो हम लोग क्या किए हैं कि टीएन का सूत्र बनाए हैं, और सूत्र बनाने के बाद जो है इसको वैल्यू निकाले हैं। अब वह निकल गया तो n पद मिल गया जब, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे निकाला जा सकता है ना। तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो पहला पद मिलेगा। तो जो इक्वेशन था वहां जहां n था यही n था ना, ये था 2qn, यही था ना, ये p माइनस क्यू और यहाँ प्लस 2qn, तो n की जगह पे 1 रख देंगे तो ये p माइनस क्यू उतर गया प्लस 2q और n का मान 1, तो हल करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ से 2q है तो ये इसमें से एक q घट सकता है तो हो जाएगा p प्लस q, ये पहला पद हो गया। इसी प्रकार दूसरा रख के निकालेंगे तो ये आएगा, तीसरा रख के निकालेंगे तो ये आएगा। तो अब आपको श्रेणी ही मिल गई, और जब श्रेणी मिल गई तो सर्वांतर आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें से दूसरे पद में से जो है पहले पद को घटा के या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के किसी तरह निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, आपको इसमें पद में से यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया गया, तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस पी, तो माइनस पी से माइनस पी क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्यू और ये माइनस क्यू, तो माइनस 3q है, और एक क्यू माइनस क्यू घटेगा तो क्या हो जाएगा 2a, यानी जो इसका सर्वांतर d होगा वो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, और कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात, ध्यान समझिएगा, योगफल का अनुपात ये दे दिया है, इतना हो तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि दो श्रेणियां है, कोई एक श्रेणी मान लीजिए यस n1 है, उसके योग
अरे योग के लिए क्या लिखते थे, ये एसएन लिखते थे, ये एसएन लिखते थे। तो चूंकि दो श्रेणी है तो दोनों का पदों तो पद समान नहीं ले सकते, ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा है। तो हम एक में ले लेते हैं पदों की संख्या n1 और दूसरे में n2। तो यस n1 यानी पहली श्रेणी के n1 पदों का योग बटे दूसरी श्रेणी के n2 पदों का योग का अनुपात दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो सूत्र के रूप में है ये वाला, इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि जो tn का सूत्र है उस तरह से हो जाए। और जब उस तरह से हो जाएगा तो 18वें पद में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी इक्वल टू 18 रख के जो है कन्वर्ट कर लेंगे और हमें मिल जाएगा 18वें पदों का योग कितना होगा। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। देखिए दिया गया है कि दो अलग अलग श्रेणियां हैं। अब इनमें ये नहीं दे रहा है किसी पहले में कितने पद हैं, दूसरे में कुछ नहीं दे रहा है, न पहला पद उसका न ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ये कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियां हैं। तो दो समांतर श्रेणियां हैं तो जाहिर सी बात है उसके प्रथम पद अलग अलग होंगे, सर्वांतर अलग अलग होगा, पदों की संख्या अलग अलग होगी। ठीक है, कुछ सेम की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, बस ये कहा जा रहा है कि दो जो है समांतर श्रेणियां हैं और उनके योगफलों का अनुपात दे दिया है। यानी पहली श्रेणी के n1 या जितने पद हैं, जितने टोटल पद हैं उनका योग ऊपर लिखें और उसके बटे में करके दूसरी श्रेणी के सारे पदों का योग नीचे लिखें, तो उसका अनुपात आता है 5n+4 अनुपाते 9n+6। ठीक है, तो कह रहा है कि ये चीजें हैं तो आप ये दिखाइए कि 18वें पद यानी पहली श्रेणी के 18वें पद और दूसरी श्रेणी के 18वें पद का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कैलकुलेशन करके ये निकालेंगे डी निकालेंगे, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उस तरह से होगा भी नहीं। आपको करना क्या है कि जो अनुपात दिया है उसी सूत्र को, जैसे सूत्र क्या है n/2 इन मिडिल ब्रैकेट 2a + n - 1d। अब इस सूत्र में आप गुणा करिए या जोड़िए या भाग करिए, कुछ इस तरह से करिए कि वह सूत्र जो है जो tn का सूत्र है यानी a + n - 1d उस रूप में कन्वर्ट हो जाए। जब उस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा मान मिल सकता है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो कह रहा है वह लिख दिया गया। तो हम एक श्रेणी माने जिसके प्रथम पद जो है, पहली श्रेणी के प्रथम पद n1, सर्वांतर d1 और पदों की टोटल संख्या n1 है। उसी प्रकार दूसरी समांतर श्रेणी के प्रथम पद का मान a2, सर्वांतर d2 और जो उसके कुल पदों की संख्या है n2 है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, यस n1 मतलब जो है पहली श्रेणी के n1 पदों का योग बटे यस n2 यानी दूसरी श्रेणी के n2 पदों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का अनुपात मतलब बटे कर सकते हैं, ये 2:3 है तो इसको 2/3 हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बटे में लिख दिए, तो ये जो अनुपात है इसके बराबर है यानी ये बटे में इसके बराबर है। ठीक, अब चूंकि यस n के रूप में है, ये भी यस n के रूप में है, तो यस n का फार्मूला क्या होता है n/2 इन मिडिल ब्रैकेट 2a + n - 1d। तो उसी फार्मूले पे रखेंगे, तो देखिए n/2 इन बिग ब्रैकेट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 2a था तो a की जगह क्या है a1 है, प्लस n - 1 d की जगह क्या है d1 है। ठीक है, सूत्र रख दिया गया। इसके बाद नीचे भी वही काम कर दिया गया है, बस ये इसका प्रथम पद a2 है, सर्वांतर d2 है, बस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आप केयर करो, तो 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें है, दोनों में कॉमन लेके। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सीधा सीधा करते हैं ऐसे, n/2 ये भी है, n/2 ये भी है, कट जाएगा तो ये बचा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब इसमें जो है 2a1 + n - 1 d1 है और जो n वां पद होता है उसमें होता है a1 यानी a होता है a + n - 1d, इस तरह से होता है। यानी इस 2 का कोई काम नहीं है, आगे जो 2 है दोनों में उसका कोई काम नहीं है, यानी इसको भी हटाना पड़े। देखिए पहले ही उद्देश्य बताया कि जो ये सूत्र है इसको हमें इस रूप में कन्वर्ट करना है, a + n - 1d, इस रूप में कन्वर्ट करना है हल करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो इसको काट दिए क्योंकि ये था नहीं। ठीक है, दोनों में है तो कट सकता है। ठीक है, फार्मूले के थ्रो चलना है, रूल के थ्रो चलना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट काट के जो है सूत्र बना दिए। ठीक है, तो ये कटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ जो है दोनों में 2a कर रहा है और 2a हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ a चाहिए, तो इसलिए 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे, दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे
तो ये कंडीशन आपके पास आएगी। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो इसमें नीचे तो ये n-1d था ना, तो इसके नीचे तो 2 था नहीं, इसलिए बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। देखिए एक बार फिर समझा देते हैं। यहाँ पे आपका था क्या, देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन थी, यहाँ पे था आपका 2a1 प्लस n-1d1 पहले वाले में था। ठीक है, तो अब इसमें यदि हम 2 कॉमन ले लें तो देखिए क्या बचेगा, इसमें तो a1 बचेगा प्लस, अब इसमें तो 2 है ही नहीं, तो जिसमें नहीं कोई अंक है और उसी को हम कॉमन ले रहे हैं तो बटा करके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। अभी गुणा करके देख लो, यही आएगा। इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a1 और इसमें गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यानी प्लस n-1d ऊपर वाला आ जाएगा। हरी बात समझ में ना। तो कॉमन ऐसे ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे ऊपर तो बचेगा, इसमें 2 कॉमन चला गया, इसमें 2 नहीं तो अपन 2 लिख दिए, इतना हो गया। सेम उसी तरह नीचे भी कॉमन लेंगे, इतना हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है आपको समझ में आई रहा होगा कि 2 से 2 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो 2 से 2 से कटेगा तो ये कंडीशन बन जाएगी आपकी। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब इसमें एक चीज है आपकी कि ये a प्लस n-1d के रूप में लगभग हो गया है, बस अंतर क्या है कि इसका जो वैल्यू है वह किसके बराबर होना चाहिए, n-1/2 का मान किसके बराबर होना चाहिए, तो 18वां पद आपको चाहिए, तो a प्लस 17d होगा ना 18वां पद, a प्लस 17d, क्योंकि होता क्या है a प्लस n-1, n का मान कितना 18 माइनस 1 यानी 17, यानी a प्लस 17d हो जाएगा कितना a प्लस 17d, तब 18वां पद होगा तो a प्लस 17d होगा। तो यहाँ पे हमें 18वां पद का अनुपात चाहिए, तो ये a1 प्लस 18d1 चाहिए, यानी n-1 के जवाब कितना होना चाहिए 18। तो देखिए ये हो गया आपका 18वां पद का अनुपात, तो ये n-1 के जवाब कितना होना चाहिए 17। यहाँ पे n-1 देखिए 18वां पद चाहिए, तो 18वां पद का ये हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है 17, a प्लस 17d होगा ना 18वां पद, तो ये 17 होना चाहिए यहाँ पे n-1 के जवाब पे। तो n-1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 17। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, और उसके बाद जो है -1 को पक्षांतर करेंगे तो 34 + 1 हो जाएगा, यानी n का मान कितना हो गया 35। मतलब ये कि जो ये कंडीशन, ये इक्वेशन हमें बना है यहाँ पे, यदि n का मान दोनों पक्षों में हम सेम रख दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और हम यदि इसको 17 बना दें, इसको 17 बना दें तो जो हमें 18वां पद का अनुपात चाहिए था वो मिल जाएगा। इसलिए हम n का ऐसा मान रखेंगे जिससे कि ये 17 हो जाए, तो इसके बराबर 17 रख के हम n का मान निकाले हैं तो कितना आ गया है 35। अब n बराबर 35 दोनों पक्षों में रख देंगे तो उसके इक्वलिटी पे, यानी जो बराबर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किया गया है कि n इज इक्वल टू 35 रख दिया गया, तो जब 35 रखेंगे तो देखिए यहाँ 35 - 1 तो कितना हो गया 34, और 34/2 कितना हो जाएगा 17, तो ये भी 17 हो गया रखने पर n का मान। अब इधर n रखेंगे तो 5 × 35 + 4, 9 × 35 + 6, अब ये गुणा करेंगे तो 175 + 4, ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 315 + 6, जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। तो ये अनुपात मिला है आपका किसका, इसका और इसका, और ये क्या है 18वां पद है, ये भी 18वां पद है। तो 18वें पद का जो है अनुपात पूछ रहा था, तो आपको ऐसे करना था। ठीक है, एक बार समरी देख लीजिए इसका। आपको करना क्या था कि जो चीज दी गई है उसको लिख लेना था, इसके बाद ये जो योग वाला सूत्र है इसको जो है गुणा करके कॉमन लेके इस रूप में कन्वर्ट करना था कि यह इस रूप का बन जाए, यानी Tn का सूत्र बन जाए a + n-1d वाला। तो वही काम किया गया है, यहाँ कन्वर्ट किया गया है। कन्वर्ट करने के लिए पहले काटा गया है, फिर उसके बाद कॉमन लिया गया है, कॉमन को काटा गया है, फिर उसके बाद देखा गया है कि यहाँ पे ये कंडीशन जब पहुंच जाएंगे तो यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे आप n का मान कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में जो है n का सेम मान जो है रख सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो आप स्वतंत्र है रखने के लिए, लेकिन आपको ऐसा मान रखना है कि यहाँ पे 17d1 हो जाए, क्योंकि जब यहाँ पे 17d1 होगा तभी आपका जो है 18वां पद ये बनेगा और ये भी 18वां पद बनेगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या रखें, इसके लिए जो n-1/2 यानी d के आगे जो आया है उसके बराबर हम 17 रख देंगे, तो n का मान हमें मिल जाएगा। जब n का मान मिल जाएगा दोनों पक्षों में रखेंगे तो आपको जो चाहिए था वो मिल जाएगा।
ठीक है, तो इसको रिपीट कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए 10 कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योग के बराबर हो तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। एकदम ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम q पद मतलब शुरुआत से q पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे करके जो है पदों का, कितने पदों का, p पदों का योग जो है उसके बाद प्रथम q पदों, क्या प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो। यानी जो p पदों का योगफल है वह q पदों के योगफल के क्या हो, बराबर हो। तो प्रथम जो है p प्लस q पदों का योग फल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, समझ में आ जाएगा। तो पहले योगफल की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है योग वाला सूत्र तो यूज होना ही होना है। ये योग वाला सूत्र हो गया आपका। ठीक है, अब कह रहा है कि जो इसके p पदों का योग है वह q पदों के योग के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये कंडीशन कह रहा है p पदों का योग जो है q पदों के योग के बराबर है। तो चलिए एक ही श्रेणी की बात किया, किसी समांतर श्रेणी के, यानी दो श्रेणी की बात नहीं है, एक ही श्रेणी की बात है। इसका मतलब जो श्रेणी होगा, इसका मतलब जो श्रेणी होगी उसका प्रथम पद a होगा और सर्वांतर क्या होगा, d होगा। तो ये श्रेणियों का सूत्र हो गया। ठीक है, योग का। अब चूंकि यस पी इज इक्वल टू यस क्यू, यही तो कह रहा है ना, जो है किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग है, ये q पदों का योग है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो देखिए प्रथम का है, प्रथम मतलब शुरुआत से, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके शुरुआत से। तो ये यस पी इज इक्वल टू ये हो जाएगा सूत्र, यस क्यू इज इक्वल टू ये सूत्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एस एन इज इक्वल टू ये सूत्र होता है, उसी के बेस पे रख देंगे, एन के जगह पे p और यहाँ एन के जगह पे q। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया क्लियर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करके ये लाना है हमें p प्लस q पदों का योग। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, दोनों इक्वेशन हो गए। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। अब दोनों इक्वेशनों में देखिए 1/2, यानी 1/2 को काटा जा सकता है दोनों से, ये 2 से 2 दोनों काट सकते हैं। तो इक्वेशन ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, दो दोनों में से काट दीजिए। ठीक है, तो दो दोनों ओर से काटेंगे तो ये इक्वेशन आपका बन गया। ठीक, और जाहिर सी बात है जहाँ ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं हम लोग। तो ये इसमें गुणा करेंगे तो 2AP और ये p का गुणा होगा तो इसमें गुणे के रूप में बस लिख दिया गया। ये इसमें गुणा होगा 2AQ और जो है q के गुणे के रूप में लिख दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये उतर गया, फिर ये गुणा करेंगे इसमें, यहाँ पे इसको इधर भेज दीजिए, अभी गुणा नहीं किया गया, इसको पक्षांतर किया गया है 2AQ को, तो 2AQ इधर आ जाएगा। इसके बाद ये वाला उतार लिया गया है ऐसे, और इसके बाद इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये कंडीशन बनी थी 2 काटने के बाद। इसके बाद ये p का अंदर गुणा करेंगे तो इसमें गुणा होगा 2AP हो जाएगा, इसमें गुणा होगा तो ये यहाँ से p ये गुणे के रूप में लिख दिया गया, यहाँ पे गुणा होगा इतना हो जाएगा, ये गुणे के रूप में लिख दिया गया। चाहो तो आप गुणा भी कर सकते थे लेकिन कठिन हो जाएगा और कोई मतलब नहीं। चलिए अब ये 2AQ को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये आएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ अगर देखें हम तो 2A कॉमन ले सकते हैं, तो 2A कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू, अब इसमें देखें इसमें भी d है इसमें भी d है, तो d कॉमन ले सकते हैं, d कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा, देखिए d कॉमन लेंगे तो बचेगा q माइनस 1 माइनस p माइनस 1, ये बचेगा। ठीक है, d कॉमन लेने के बाद अब इसके बाद गुणा करेंगे q स्क्वायर माइनस q माइनस p स्क्वायर प्लस q, ओ सॉरी p होगा, ये गुणा करने के बाद। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट किया गया है, यहाँ पे d है यहाँ पे d है, कॉमन ले लिया गया, जो बचा ब्रैकेट में ये इसका गुणा कर दिया गया, इतना हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया क्लियर आपका। आगे क्या करते हैं, इसमें देखें तो कॉमन ले सकते हैं इसमें, इन दोनों को एक पास, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, देखिए ये प्लस p है माइनस क्यू, प्लस इन दोनों को लिख लीजिए यानी q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे देखें तो इसको देख के एक और समीकरण याद आ रही होगी आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसी को एक्सप्लेन कर दिया गया, बाकी सब उतार लिया गया। ठीक है, ये बाकी सब उतारा गया, ये लिखा गया 2AP माइनस क्यू हो गया इज इक्वल टू ये d हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए केयर करिएगा कि ये p माइनस क्यू और यहाँ पे यदि माइनस वो कर लें, यहाँ पे यदि माइनस कॉमन ले लें तो ये भी हो जाएगा आपका p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू इस पद में भी आ जाएगा, p माइनस क्यू इस पद में भी आ जाएगा, तो p माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं।
ठीक है, ये डी तो कॉमन पहले से है, यहाँ पे इसमें पूरे में बड़ा कोष्टक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो डी पहले से कॉमन है और पी माइनस क्यू यहाँ पे है, यहीं पे नहीं है। लेकिन अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा पी माइनस क्यू और बाकी ये क्यू प्लस पी तो रहेगा ही यहाँ जो है ये वाला, ठीक। तो वही करेंगे, इसमें अब पी माइनस क्यू दोनों में हो जाएगा, तो ये पी माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं, पी माइनस क्यू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पी माइनस क्यू एक कम एक हो जाएगा और यहाँ माइनस कॉमन आप लिए हो यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा और ये जब कॉमन में चला गया तो बचा क्या है ये, तो चूंकि क्यू प्लस पी है तो हम पी प्लस क्यू लिख ही सकते हैं, ठीक है, यानी यहाँ तक पहुंच गए। अब देखें तो पी माइनस क्यू इधर भी है, पी माइनस क्यू इधर भी है, तो काट सकते हैं, काट दिए तो इतना बचा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे अब माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर लें या माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो माइनस यदि कॉमन लेंगे इसमें तो ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पे 1 जो है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस है तो पहले लिख दिया, माइनस है तो अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब चूंकि इसमें जिस हिसाब से किया हम उसी हिसाब से समझा रहे हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से करोगे तो हमें लग रहा है कि इससे बेटर होगा। चलिए आगे, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो है 2a का वैल्यू मिला हमें, 2a का वैल्यू मिल गया, क्योंकि जो पद होते हैं उसमें जो पदों का सूत्र है, पदों के योग का जो सूत्र है सब में 2a होता है। तो इसका मतलब ये है कि 2a को निकालना जरूरी है, तो 2a को ही निकाला गया यहाँ पे। अब 2a निकल गया, अब आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग। हमें जो सवाल था उसमें पूछा गया था यस पी प्लस क्यू, यस पी प्लस क्यू यानी पी प्लस क्यू पदों का योग। तो इसका यदि हम सूत्र रखें तो हमारे पास यही ना बनेगा, ये देखिए ये बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ये बनेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट और देख लीजिए, ये 2a का मान इतना हुआ है, अब इसको हम पक्षांतर कर दें तो ये इधर चला जाएगा, यानी 2a प्लस डी पी प्लस क्यू माइनस 1 ये पूरा उतर गया उधर, इजिकल टू 0 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब जब ये सूत्र रखेंगे तो देखेंगे कि आपका जो है यही चीज आ गया, ये जिसका वैल्यू आप 0 निकाले हो वही चीज आ गया। अगर नहीं आया होता तो 2a का वैल्यू डायरेक्ट रखते आप, उसके बाद कैलकुलेट कर लेते, लेकिन सेम टू सेम आ गया तो इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 0, तो ये गुणा होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 2a तक ही निकालना रहेगा अन्य क्वेश्चनों में, बट यहाँ पे कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई है कि जो है यहाँ पे जो योग के रूप में लिखे हैं हम यस पी प्लस क्यू का, तो जो यहाँ पे आया है वही चीज यहाँ भी बन गई है, इसलिए उसको हम पक्षांतर करके बना लिया, नहीं तो 2a तक ही सही है। यहाँ तक निकाल के इसके बाद जो इक्वेशन है उसमें 2a का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 2a का वैल्यू रखेंगे तभी भी कट ही जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे तो यही चीज माइनस में आएगी, यहाँ पे कट जाएगा गुणा करने के बाद, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार इसका समरी देख लीजिए आप ध्यान से, ज़्यादा वो नहीं होने की जरूरत है, होपलेस। चलिए देखिए, इसमें दे रहा था कि जो कोई समांतर श्रेणी है उसके p पदों का योगफल और q पदों का योगफल बराबर है, सीधी भाषा में लिख लिए, ये इसका फार्मूला बना दिए, इसका फार्मूला बना दिए। अब उद्देश्य क्या, ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य हमारा इनको हल करके 2a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन करते जाइए, जो कैलकुलेशन है यहाँ पे करते गए और लास्ट में हमें 2a का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। अब जब 2a का वैल्यू मिल जाएगा तो हमें जो चाहिए था क्या, तो यहाँ यस पी प्लस क्यू का आपको वैल्यू चाहिए था, तो यहाँ पे ये रख दिए आप, ऐसे सूत्र हो गया। अब ये 2a का वैल्यू अब इतना था आपको, आप चाहें तो इसको पक्षांतर कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे 2a का वैल्यू रखिएगा, कैलकुलेट करेंगे तो इधर हो जाएगा 0 टोटल पार्ट, और जब 0 का किसी में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे जो है क्या किया गया है कि इस तरह की सिचुएशन बन रही है कि जो यहाँ पे योग के रूप में यहाँ लिखने के बाद आया है डायरेक्ट इतने का मान मिल जा रहा है आपको। कैसे, ये जो आया है 2a इक्वल टू इतना, इसको यदि पक्षांतर कर देंगे तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, देखिए ये वाला ये जो चिन्ह है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना बराबर 0, और जो है यही चीज यहाँ पे आ गई है तो इसका वैल्यू 0 है, 0 रख के कैलकुलेट कर देंगे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट डे देखा जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।